आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, इन दिनों हमारे देश में दो नारा दो प्रमुख राजनीतिक दलों की ओर से चलाया जा रहा है। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। पहला है कांग्रेस। उसमें एक ऐसा नेता है जिसको अपनी जाति का खुद ही पता नहीं है। वह जाति जनगणना की बात कहता है और देश विदेश में जाकर भारत विरोधी ताकतों से मिलता है और फिर देश में आके कहता है कि यहाँ संविधान खतरे में है। आप ही बताइए कि कभी आपने इसके बारे में सुना है कि देश में किस मामले को लेकर के कानून संविधान खतरे में है? बाबा जी ने तो वक्फ बोर्ड बनाया नहीं था। ये वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में ही कह रहा है, जिसने बगैर कागजात के, बगैर कोई लिखा पढ़ी के हजारों एकड़ जमीन अपने वक्फ बोर्ड में ले लिया है। एक ही नारा है इसका कि संविधान खतरे में है, इसीलिए है। आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं, समझ गया होंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ। विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे अन्याय अत्याचार इसको नहीं दिख रहा है। जब भारत का बंटवारा इसके पूर्वजों ने किया तो उस समय हिंदू कितने थे? इसकी गणना पाकिस्तान में क्यों नहीं कराता? कराना। अगर तू भारत का हितैषी है, हिंदुओं का हितैषी है, तो पाकिस्तान में करा कि उस समय बंटवारे में इतना हिंदू गए थे, आज कहाँ है? बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या क्यों कम हो रही है? पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे हैं हमारे देश के अंदर, उस पर तू मौन क्यों है? और इसके साथ साथ इसके जो गठबंधन में लोग हैं वो भी न जाने क्यों मौन हैं और झूठा दुष्प्रचार करता है कि संविधान खतरे में है। आपने देखा था ना पिछले लोकसभा चुनाव में गद्दी पाने के लिए इसने कितना झूठ बोला था। उसको ये नहीं अंदाज था कि देश में उतना का बजट है कि नहीं। आज आप देखिए हमारे देश में ही दुर्गा विसर्जन, गणेश विसर्जन, रामनवमी का जुलूस, कांवड़ियों का सावन में जल यात्रा करना बड़ा दूभर हो गया है। इस पर नहीं बोलता वो। आतंकवादियों के खिलाफ आपने कभी सुना होगा इसको बोलते हुए? क्यों नहीं बोलता? और बोलता है कि देश तेरे कारण आज भारत को खतरा हो रहा है, उत्पन्न हो गया है। और खतरा इसलिए बोलता है, मैं जैसे समझ रहा हूँ, कि मोदी जी क्या है, आतंकवादियों को यहाँ से लेके पाकिस्तान तक घुस के मारते हैं, नक्सलियों को सफाया कर रहे हैं। इसलिए इसको लग रहा है कि देश में संविधान खतरे में है। तो आप देखिए हिमाचल में इसकी सरकार बनी, कितना झूठा वादा किया। कर्नाटक में इसकी सरकार बनी झूठा वादा करके। आज वहाँ के लोग परेशान हैं। हिमाचल प्रदेश में तो बताते हैं कि घर के शौचालय में टैक्स लगाना पड़ रहा है। कर्नाटक, यहाँ तो कर्मचारियों को वेतन देने को पैसे नहीं। और आपने देखा होगा कि ये बोलता है कि अडानी अडानी बहुत चिल्लाता है। मैं तो नहीं समझ पा रहा था, मगर अभी भी हाल में मैं समाचार पत्रों में जब पढ़ा तो मालूम हुआ
कि अडानी को ये दुश्मन क्यों मानता है। चुनाव में तो चंदा लेता है ये। पिछले महीने आपने देखा होगा, समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, इसके समर्थक, कांग्रेस समर्थक सरकार में जो बैठे हैं ना प्रांतों में, वो लोग चंदा लेते हैं और उसको आग्रह करते हैं कि आइए हमारे यहाँ कंपनी खोलिए। आज बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, कनाडा में खालिस्तानियों द्वारा मारे जा रहे हैं हिंदू, उस पर ये नहीं बोल रहा है। कारण क्या है? आप किसी भी पार्टी में रहिए, जरा सोचिए। आप ये मत समझिए कि मैं कांग्रेस में हूँ या विपक्ष के पार्टी के में हूँ तो मैं बच जाऊँगा, वो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसका उदाहरण है देखिए ना, कश्मीर में वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि मोदी जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, मगर हम उसको वोट दे नहीं सकते। वही स्थिति आएगी, वो आपको छोड़ेंगे नहीं, या तो आपको बनना पड़ेगा, उनके जाति में शामिल होना पड़ेगा, तब आप बचोगे। तो सोच समझ लीजिए, आप चाहे जिस पार्टी में हो। ये जो संविधान में खतरा है कहते हैं ना, उसके चक्कर में मैं तो चाहूँगा कि समझदार व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को मना करे, जो हो गया तो हो गया, भले ही आप वहाँ रहिए मगर वोट मत दीजिए। जैसे अभी कश्मीर के मतदाताओं ने किया ना, आपने टीवी में सब में देखा कि वो बोले नहीं मोदी जी ने हमारे लिए ऐसा किया, आज तक कभी नहीं हुआ, और उसके बाद वोट किधर दे दिए। अब आज कश्मीर अशांत हो गया। जहाँ आतंकवादी सिर नहीं उठा सकते थे, जैसे ही इनकी सरकार बनी है, दिनों दिन घटनाएं बढ़ रही है। तो हम भारतवासियों को सतर्क रहना पड़ेगा। ऐसे भ्रष्टाचारी जिसके ऊपर जमानत में हो, ऐसे लोगों को कहना मानने की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे इच्छा अनुसार। बाकी अब आप लोग समझें, आप क्यों किस पार्टी में हैं, जिस पार्टी में हो क्यों हो, ये आप जानिए। मगर देश की रक्षा करना है तो सोच समझ के वोट किया करें। अब आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इसका हौसला इतना कैसे बढ़ा, विपक्ष का हौसला कैसे बढ़ गया। उसके लिए दोषी भाजपा के केंद्र में कुछ अहंकारी नेता हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में निकम्मे भ्रष्ट विचारधारा के लोगों को टिकट दे दिया, जिसको जनता पसंद नहीं करती थी। बार बार मतदाताओं ने मना किया, वहाँ के जवाबदार लोगों ने मना किया, ऐसे लोगों को मत दीजिए। इसीलिए आज उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में क्या स्थिति बनी। और मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी जी को, जिन्होंने बहुत अच्छा नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। मगर योगी जी, वो जो अहंकारी नेता हैं, उनका अहंकार खत्म हुआ कि नहीं लोकसभा चुनाव में? आज उन्हीं के कारण हमारा देश खतरे में आ गया। नहीं तो ये विपक्षी बोल सकते थे क्या? नहीं बोल सकते थे। वो अहंकारियों को सुधारिए। जो 2 नंबर का नेता बनना चाहते थे, मोदी की बात हमारा नंबर लगना चाहिए, ऐसे लोगों ने गलत टिकट वितरण करके आज आतंकवादी समर्थकों का, नक्सलवादी समर्थकों का हौसला बढ़ा दिया। हमारे ही देश में हम अपने धार्मिक जुलूस नहीं निकाल पा रहे हैं, सड़क उनका हो गया। इसको आप योगी जी बहुत अच्छे ढंग से निपट रहे हैं और निपटेंगे। मगर प्रदेश में जो अपने को सनातनी सरकार बोलती है, राम भक्त सरकार कहती है, उन नेताओं से भी मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आने वाले लोकसभा, विधानसभा चुनाव में फिर भाजपा को सत्ता में देखना चाहते हैं
तो शासन की हर सुविधा को जनता को मुफ्त में दिलाने के लिए प्रचार प्रसार और घर घर जा कर के उनसे कुशल क्षेम पूछिए। अभी 4 साल समय है और मैं देख रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ ही देख रहा हूँ, मैं अपने प्रदेश में ही देख रहा हूँ कि लगभग साल भर होने जा रहे हैं चुनाव। उतना दिलचस्पी नहीं है जितना शिलान्यास उद्घाटन में है। लोगों की समस्या सुनने नहीं जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी प्रधानमंत्री आवास के लिए बहुत एक अच्छा स्टेप उठाया है। कोई भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि बहुत पिछले चुनाव में हार जो हुई थी ना, इसी कारण से हुई थी ना। 18 में जो हार हुई थी छत्तीसगढ़ में, सिर्फ 3 कारणों से हुआ था, जिसमें धान फसल बीमा का पैसा किसानों को नहीं मिला, प्रधानमंत्री आवास में 20,000 रुपये कट मनी लेकर के दिया गया भाजपा के लोगों के द्वारा, शौचालय का पैसा खाया गया, इसलिए हार हुई थी। आज से मैं बार बार इसी बात को ला रहा हूँ। हिंदू हित की बात कर रहे हो ना, तो हिंदू को अगर लूटेगा तो हिंदू कैसे जाएगा? हम जानना चाहते हैं, हम किसके साथ जाएं बताइए। छत्तीसगढ़ में हमारे साथ बहुत से लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। हम जैसे लोगों से कोई ठीक से देख के बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि हम दलाली नहीं कर सकते। आज हम देख रहे हैं अधिकांश मंत्री विधायकों के अगल बगल में उन दलालों को ही पनाह दिया जा रहा है, जो 5 साल कांग्रेस शासन में भी मौज मस्ती किए, 15 साल के भाजपा में भी किए, अब आज भी कर रहे। खैर, हमको उससे मतलब नहीं है, हम किसी पार्टी वार्टी में जाना चाहते हैं ना, हमारा तो उम्र बीत गया ऐसे ही स्वभाव से। पहले जरूर हम इंदिरा जी के व्यक्तिगत इंदिरा जी को मानते थे ना, कोई पार्टी वार्टी के पदाधिकारी जबरन लोग बना दिए वो अलग मुद्दा है, मगर हमने जो मंडी का चुनाव जीता, जिला पंचायत चुनाव जीता, कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्टर चुनाव जीता, आम जनता के सहयोग से हमने जीता था। उस समय क्या था, ये जातिवाद नहीं था, लोग कर्म के आधार पर वोट देते थे, इसलिए हम जैसे लोगों को मौका मिल गया। आज तो जातिवाद वाले शराब, दारू, मुर्गा, बोकरा, पता नहीं क्या क्या देते हैं भैया, कई प्रकार की व्यवस्था कराते हैं, तब चुनाव लोग जीत पा रहे हैं। अपने करनी को अपने भोग रहे। खैर, मैं यही कहूँगा कि अगर अगला चुनाव पुनः जीतना है सनातन धर्म मानने वालों को और हिंदू हित की बात करने वालों को, तो शासन की सुविधा को मुफ्त दिलाने के लिए अभियान चलवाइए आप छत्तीसगढ़ में या हर प्रदेश में, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, जहाँ आपकी सरकार नहीं है। तब हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। अब हिंदू को अगर लूटेगा ना, हम तो डंक के चोट से बोल रहा हूँ, आज के डेट में पूछ लीजिए आप छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के पथरिया तहसील में, जो बिल्हा विधानसभा और मुंगेली विधानसभा में आता है वो तहसील, वहाँ राशन कार्ड के लिए 3,000 आपके ही लोग ले रहे हैं, भाजपा वाले। सुन लो, राशन कार्ड बनाने का प्रधानमंत्री आवास में गुपचुप लेन देन चल रहा है, कोई विधायक मंत्री कोई बोल नहीं रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? बचा लो, मेरा तो काम ही है लोगों को बताना। अगर गलत बोल रहा हूँ, मैं हाजिर हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई करा दो, मैं इस बात से डरता नहीं। ढंग के चोट में करूँगा तो जनपद सीओ से पूछ लो ना राशन कार्ड के बारे में, वो खुद मजबूर हो गया, मैं क्या करूँ, बोले पहुँच वाले लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने उनसे बात किया था जनपद सीओ से। तो अगर छत्तीसगढ़ में पुनः या देश के हर प्रांतों में अगर ईमानदार विचारधारा के नेता आ जाएं सत्ता में, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने में कोई देरी नहीं लगेगी। अभी मैंने देखा टीवी में ही कि वो यहाँ दिल्ली में गांधी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम जलसा हुआ, जिसमें सिर्फ हमारे देश के ही खिलाफ बोला गया, यहाँ के हिंदू हित की कोई बात नहीं की गई। जो आतंकवादी यहाँ मैंने हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, उस पर कोई वो नहीं हुआ, उस पर उन्होंने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया कि पाकिस्तान आतंकवादी मत भेजो, भारत को शांति रहने दो। सिर्फ कुंभ मेला की तरफ ही सबका ध्यान था
कि वहाँ ऐसा होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए। कनाडा में जो हो रहा है खालिस्तानियों द्वारा, बांग्लादेश में हो रहा है, यहाँ के मैं तो चाहूँगा कि जितने भी अपने मस्जिदों के मुल्ला हैं वो अगर सही में गंगा जमुनी तहजीब चाहते हैं तो मना करिए बांग्लादेश वालों को, ये कम से कम ममता को मना कर लो, बंगाल वाले को, कनाडा वालों को मना करिए, खालिस्तानियों के समर्थक, तब हम जानेंगे कि आप हाँ गंगा जमुनी तहजीब आप चाहते हो। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। फिर बढ़ गया रे।